आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। इनके नाम से ऑपोजिशन वालों ने इतना फैला दिया है कि दल बदलू ये वो, तो मुझे नहीं लगता कि अभी जाएंगे। नीतीश जी और नायडू जी भी हमारे पुराने साथी रहे हैं और इस बार वो वापस घर पे आए हैं। तो ये सरकार नहीं गिरेगी, ये सरकार पूरे 5 साल चलेगी और इसकी तो छोड़ो 2029 में भी मोदी जी ही आएंगे। कि अगर किसी को बार बार कह दिया जाए कि ये चोर है चोर है चोर है, तो वो नेचुरली फिर सबके सामने वो काम नहीं करता है। समर्थन नहीं देंगे तो भी हमारे पास पूर्ण बहुमत है। पोजीशन में तो जाने का कोई फायदा नहीं है, वहाँ पर तो बहुमत है ही नहीं, ना उनके नंबर्स हैं, बल्कि वहाँ से भी लोग देख लीजिएगा छोड़ के बीजेपी को में आ जाएंगे। आदमी की विचारधारा और वक्त हर पल बदलता है। आज नीतीश जी घर वापसी किए हैं। नीतीश जी हमारे बड़े भाई समान हैं, हमारे बड़े नेता हैं। नीतीश जी हमारे साथ ही रहेंगे। मोदी जी को उन्होंने बड़ा भाई मान कर उनके चरण स्पर्श किए हैं। कि किसी को पता है क्या मोदी जी 7वीं बार शपथ ले रहे हैं? तीसरी बार नहीं, 7वीं बार। तुम आंधियां चलाओ, हम दिए जलाएंगे, अंधकार से प्रकाश की ओर एक और सार्थक कदम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवनीत मित्तल है। मित्तल जी, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से इस बार जो बहुमत आया आप लोगों का, एनडीए का जो बहुमत आया है, एक कुर्सी के जैसे 4 पैर होते हैं, इस बार मोदी के पास एक ही पैर है। जैसे नीतीश जी और नायडू साहब अगर हट जाते हैं तो बीजेपी के पास क्या ऑप्शन बचता है? पहली बात तो ये है कि ये सोचना एक बहुत ही अनमेच्योर्ड सी बात है कि हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं है और मोदी जी के पास जो कुर्सी के 4 पैर हैं उसमें से एक ही पैर है, बाकी के पैर नीतीश जी के पास और नायडू जी के पास है। ऐसा नहीं है। ये एनडीए की सरकार है। एनडीए की सरकार ही पहले चली थी। दोनों बार के टेन्योर में कभी ये नहीं बोला गया कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दोनों बार यही बोला गया कि ये एनडीए की सरकार है और इस बार भी एनडीए की ही सरकार है। कुछ साथी आते हैं, कुछ चले जाते हैं। जैसे पतझड़ में कुछ पुराने पत्ते टूट जाते हैं, फिर नए पत्ते आते हैं। नीतीश जी और नायडू जी भी हमारे पुराने साथी रहे हैं और इस बार वो वापस घर पे आए हैं और मोदी जी ने दिल खोल के उनका स्वागत किया है। और आपने देखा होगा कि जब एनडीए की बैठक हुई थी तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने मोदी जी को बड़ा भाई मानते हुए उनके चरण स्पर्श किए थे। मैं सतीश शर्मा, मेरा मानना ये है कि आने वाले टाइम में चाहे नीतीश जी हों चाहे नायडू जी हों, ये कोई भी वापस नहीं जाएंगे। इन दोनों ने इस तरीके से बयान दिए थे कि जो उड़ जहाज को पंछी पुन जहाज पे आवे, ये कभी चले गए थे, लौट करके आए हैं और नीतीश जी ने खुद बयान दिया है कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे। तो ये सोचना ही गलत है कि चले जाएंगे। और अगर वैसा तो ऐसा हुआ नहीं, हाइपोथेटिकल के एक आपका क्वेश्चन है, और कभी ऐसा होता भी है तो आज की डेट में एनडीए के पास 330 सीट है। 293 आई थी, कुछ 10 और आ गए हैं, निर्दलीय और दूसरे लोग आ गए हैं। तो अगर ये जाएंगे तो इनकी 28 सीट होती हैं। 28 सीट अगर निकल भी जाएंगी तो भी इनके पास बहुमत से ज़्यादा की इनके पास अपनी एक इनकी स्ट्रेंथ होगी, ताकत होगी। आपको लगता है नीतीश जी पे भरोसा कर सकते हैं हम लोग, जो उनकी एक इमेज है, जो उनको पलटू राम कहते हैं लोग? लोगों के कहने से क्या है, आदमी की विचारधारा और वक्त हर पल बदलता है। आज नीतीश जी घर वापसी किए हैं। नीतीश जी हमारे बड़े भाई समान हैं, हमारे बड़े नेता हैं। नीतीश जी हमारे साथ ही रहेंगे। मोदी जी को उन्होंने बड़ा भाई मान कर उनके चरण स्पर्श किए हैं। ये सरकार पूरे 5 साल बहुमत के साथ चलेगी और पूर्ण ताकत के साथ चलेगी। अगर जैसे पहले अगर आपकी सरकार बहुमत में थी तो आप फैसले खुलकर ले सकते थे, चाहे आपके पास कोई सांसद हो ना हो। इस बार उन फैसलों में और तेजी आएगी? आप पत्रकार महोदय हैं। भारत के जो 4 स्तंभ हैं उनमें एक स्तंभ होता है पत्रकारिता का। आप मुझे ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों के अंदर भी कोई एक फैसला ऐसा लिया हो जो हमारे मुस्लिम भाई बहनों के खिलाफ गया हो? नहीं, खिलाफ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है या बीजेपी की विचारधारा है, उससे क्या टीडीपी और नीतीश कुमार सहमत हो पाएंगे? जैसे पहले ये चीज़ अगर सहमत नहीं हो तो कोई बात नहीं, बीच में नीतीश कुमार चले भी गए थे, लेकिन इस बार भी ऐसे फैसले ले पाएंगे मोदी जी? 100% जो देश हित में होंगे, राष्ट्र हित में होंगे। मोदी जी किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय को ध्यान में रखते हुए फैसले नहीं लेते हैं। मोदी जी जब भी फैसले लेते हैं वो राष्ट्र को ऊपर रखते हुए फैसले लेते हैं। आज भी राष्ट्र को ऊपर रखते हुए ही फैसले लिए जाएंगे, क्योंकि चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हों चाहे वो नीतीश कुमार जी हों, दोनों देश प्रेमी हैं। वो देश प्रेम की बात करते हैं। जी, आप एक बात बताइए, अगर नीतीश या नायडू साहब इंडिया गठबंधन में चले जाते हैं, जो तमाम निर्दलीय प्रत्याशी हैं समर्थन दिया है सिर्फ, वो कल को इंडिया गठबंधन में भी जा सकते हैं? फिर तो चले जाएंगे तो क्या होगा? फिर भी एनडीए की अपनी स्ट्रेंथ बाकायदा बनी रहेगी, इनका बहुमत बना रहेगा, इनकी अल्पमत सरकार नहीं आएगी। कितने हैं ये लोग? 28 है ना। अभी आज की डेट में 303 है एनडीए में और इसका ये जो कुनबा है ना बढ़ेगा। अब देखना आने वाले टाइम के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंडिया गठबंधन में
इंडी गठबंधन में है वो सब आएंगे और कई सारे लोग इसी एनडीए में आएंगे। अभी जब हम लोगों से बातचीत करते हैं नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है वो तो पलटू राम है, उन पर भरोसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते। आप भी मानते हैं इस बात को? जैसे मैंने अभी आपसे कहा उनका इतिहास ऐसा रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में अब ऐसा नहीं होगा। जहाँ तक मैं मानता हूँ वो नहीं पलटेंगे। तो आप ये मानते हैं कि इतिहास ऐसा रहा है तो गुंजाइश तो है। चलिए, तो मैंने मान अगर ऐसा होगा तो ये सरकार नहीं गिरेगी, ये सरकार पूरे 5 साल चलेगी। और इसकी तो छोड़ो, 2029 में भी मोदी जी ही आएंगे, बीजेपी ही आएगी, एनडीए ही है। मेरा नाम आचार्य प्रकाश टाटा आनंद है। भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके ऑलरेडी बहुमत में है वो। अगर एनडीए के दोनों ये घटक दल हट भी जाते हैं बाई चांस, लेकिन मेरा ये मानना है क्योंकि इनके नाम से अपोजिशन वालों ने इतना फैला दिया है कि दल बदलू ये वो, तो मुझे नहीं लगता कि अभी जाएंगे, क्योंकि कौन इतनी अपनी बदनामी चाहेगा बार बार। तो नीतीश जी तो बिल्कुल नहीं जाएंगे और नायडू जी तो वैसे ही मोदी जी ने उनके ऊपर काफ़ी काम किया है, उनको काफ़ी मदद की मुख्यमंत्री जब वो थे पहले। तो मुझे नहीं लगता कि जाएंगे, क्योंकि अगर किसी को बार बार कह दिया जाए कि ये चोर है चोर है चोर है, तो वो नेचुरली फिर सबके सामने वो काम नहीं करता है। इस वक्त 100% नीतीश जी भी और नायडू जी भी और बाकी और भी 2 दल हैं, कोई नहीं जाएंगे। बल्कि मैंने अभी तो न्यूज़ में ये भी आ रहा है कि 300 पार का आंकड़ा हो गया है और भी लोगों को जो निर्दलीय हैं उनको भी इन्होंने अपने साथ मिला लिया है। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी, मुझे सबसे बड़ी प्रसन्नता ये है कि किसी को पता है क्या मोदी जी 7वीं बार शपथ ले रहे हैं? तीसरी बार नहीं, 7वीं बार। 4 बार मुख्यमंत्री के समय में जब शपथ ली और तीसरी बार ये ले रहे हैं, तो 4 और 3 हो गए 7। कविता सिंह। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि ये एनडीए गठबंधन की सरकार है, और जो आप नायडू जी की बात कर रहे हैं और नीतीश बाबू की बात कर रहे हैं, तो वो दोनों भी सहयोगी हैं हमारे सरकार में। तो उन दोनों गठबंधन है तो उन दोनों का भी साथ है, सहयोग है। उन्होंने लिखित में दिया हुआ है कि हमारी सरकार जो है गठबंधन की सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार चलेंगी। जहाँ तक आप बोल रहे हैं कि वो दोनों यदि समर्थन नहीं देंगे तो भी हमारे पास पूर्ण बहुमत है, ये तो आप मान के चल रहे हैं। तो और जब ये गठबंधन की सरकार है तो एक कॉमन मिनिमम पॉइंट्स होते हैं जिस पे कि कार्य किया जाएगा, तो वो उसके तहत कोई परेशानी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अभी बिहार के लोगों से बातचीत करता हूँ तो कहते हैं वो तो पलटू राम है, उन पर भरोसा नहीं करते, कभी भी उलट सकते हैं। यही मैं कह रही हूँ, पलटू राम जो उनको नाम दे दिया गया, अब वो काम नहीं करेंगे क्योंकि वो एक बदनामी का थप्पा है। वो अब उसको रिपीट नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। और उनको इस समय बिहार को चमकाना है, क्योंकि अभी तक वो वहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री भी राजद के साथ मिल के रहे, तो उनको अभी बिहार को अकेले इंडिविजुअल भी चमकाना है। और सबसे अच्छी चीज़ है पासवान जी जो हैं, चिराग पासवान जी भी उनको सहयोग कर रहे हैं, तो वो नहीं चाहेंगे। पलटू राम तो किसी को बार बार बोलोगे तो वो अब तो वो काम कभी नहीं करेंगे जो उनके लिए वो किया जा रहा है। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे ये भी बनता है, जैसे अगर मैं मैनिफेस्टो की बात करूँ बीजेपी के तमाम ऐसे, जैसे एनआरसी रह रहा है आपका, यूसीसी रह रहा है, अब मैं नायडू साहब की बात करूँ, नायडू साहब की जो पूरी राजनीति है वो मुसलमानों के ऊपर टिकी हुई है। अभी आपने मैनिफेस्टो पढ़ा होगा, तमाम जितने भी वादे हैं पूरे मुसलमानों को लेकर हैं। तो क्या नायडू साहब ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी का समर्थन करेंगे? देखिए, इसके ऊपर तो ना ये फैसला, अभी तो इनके ऊपर बहुत बड़ी मीटिंग्स होनी है, कोई एक दिन में हम इसके ऊपर डिसीजन नहीं ले सकते कि नायडू जी करेंगे या नहीं करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि कोई खास असर पड़ने वाला है, क्योंकि जो देश हित के लिए है, राष्ट्र हित के लिए है, तो जो नायडू जी की भी पार्टी है या नीतीश बाबू की भी जो पार्टी है, तो एक कॉमन मिनिमम पॉइंट्स के तहत ही काम करेंगे। और वो भी मेरी पूरी उम्मीद है और मैं आशा करती हूँ कि राष्ट्रहित को सामने रखते हुए ही कार्य करेंगे, और फैसला में ज़रूर उन लोगों का भी सहयोगी करेंगे वो। अभी आप पूर्ण बहुमत में नहीं हैं, लेकिन आपके जो फैसले हैं, कुछ बड़े फैसले ऐसे हैं जिसमें आपको सबका साथ लेना बहुत ज़रूरी होगा, तो कुछ फैसलों पर तो असर पड़ेगा, शायद पड़ेगा नहीं पड़ेगा आपके अनुसार, मुझे बताइए। देखिए, कुछ फैसलों पे असर पड़ भी सकता है, जहाँ जैसे भी आपने अभी पहले प्रश्न में आपने मुस्लिम की बात की, लेकिन उसके बावजूद भी सभी लोग चाहेंगे कि हम 5 साल तक टिके रहें, चाहे वो नायडू जी हों चाहे ये हों, क्योंकि अपोजिशन में तो जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ पर तो बहुमत है ही नहीं, ना उनके नंबर्स हैं, बल्कि वहाँ से भी लोग देख लीजिएगा छोड़ के बीजेपी को में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। तो अंत में ये सारी बातों जो आपने प्रश्न किए, उसके अलावा मैं ये कहना चाहती हूँ, अपने मेरे जो दिल के उद्गार हैं, कि आज हमारे लिए बहुत हर्ष का दिन है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी भाजपा में एक बार फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। और एनडीए संसदीय दल की बैठक से जो मोदी जी का संबोधन हुआ था परसों, उससे समझ आया कि मोदी जी को हमने सुना, जाना, समझा और मन नतमस्तक हो गया।
ये कहानी है दिए की और तूफान की। उन्होंने कितने तूफान बनाए, लेकिन हमारा दिया टिमटिमाया नहीं, जलता रहा। और यहाँ पे मैं कहूँगी तुम आंधियाँ चलाओ, हम दिए जलाएंगे, अंधकार से प्रकाश की ओर एक और सार्थक कदम।